40 तक उन्होंने कुछ बोला 40 जैसा। लिखो 30 के आगे 31 नंबर क्वेश्चन। 13 मीटर व्यास वाले 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि हम दोबारा रिपीट करते हैं। 13 मीटर व्यास 13 मीटर व्यास 13 मीटर व्यास 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ, तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? यदि ऐसा करना संभव है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना संभव है? लिख लिए। देखो, पिछले क्लास में 30 तक जो बताए थे वो सब क्षेत्रमिति ज्यामिति ही था। 31 भी वैसा ही है, ये भी क्षेत्रमिति और ज्यामिति जैसा नहीं है। जैसे मैं एक ऐसा 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, ध्यान से देखें, इतना जगह तो काफ़ी होता है बनाने के लिए। एक वृत्ताकार पार्क है और ये व्यास है। व्यास कितना है? 13 मीटर व्यास है। अब परिसीमा कहीं भी मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से मिलाएं, ई फाटक ए है, आई फाटक बी है, फिर यहाँ से मिलाएं तो किसी भी व्यास के दोनों सिरों से, किसी भी व्यास के दोनों सिरों, एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है, दोनों सिरों से जो खींची गई जीवा है ए बी सी नाम दे दो, ये ऐसा से रहबे करता है ना कि समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देता है। ए सी बी, यहाँ पर कई डिग्री के कोण बना? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री के कोण ही बन जाता है। फिर से किसी भी व्यास के
दोनों सिरों से दो रेखाएं इस प्रकार से खींचे कि वृत्त के किसी एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो ये जो त्रिभुज बना है ये बनिए गया कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और इसमें कितना क्या अंतर है? ए से दूरी अब बी से दूरी का अंतर कितना है? उसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ो। पहला लाइन पढ़िए, आपको समझ में आएगा क्या है फर्स्ट लाइन। रुको थोड़ा सा, नहीं रुकिए, अभी रुको, ध्यान से देखो। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार परिसीमा कि एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना, उसी वृत्त की परिसीमा मतलब परिधि पर एक खंभा गाड़ना, और ऐसा से गाड़ना है कि उस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर कितना है? यहाँ से अगर दूरी देखेंगे और मान लेते हैं कि x मीटर है सपोज दैट, तो इधर हो जाएगा x + 7, या फिर मान लो अगर यही कोई x मान लेगा तो उधर उसका मानना पड़ेगा x - 7, अंदर x - 7। मतलब अगर ए को मानेंगे x तो दूसरा उससे 7 मीटर ज़्यादा मानना होगा, और फिर या फिर बड़े वाला x मान लेंगे तो छोटा वाला 7 मीटर। क्या समझा रहे थे क्वेश्चन में? देखिए कंटिन्यू। क्वेश्चन में था कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर कितना है? 7 मीटर। खंभों की दूरियों का अंतर मतलब अगर इस जगह से खंभे की दूरी x मीटर है तो यहाँ से दूरी कितना होगा? x +, या फिर मान लो यहीं अगर x मान लेते तो ये वाला कितना मानना पड़ा? कुछ भी मानो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 31। बाकी जो भी है इन्हें है सब ज्यामिति वाला पोर्शन है। तो ज्यामिति से अगर देखें ना तो त्रिभुज बना है ACB। ज्यामिति से अगर देखा है त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें कर्ण मतलब कौन है? 13 के स्क्वायर। तो सीधे लिखो ना कि 13 के स्क्वायर बराबर लंब मतलब कितना के स्क्वायर? x मान लो लंब है तो आधार फिर मानना पड़ेगा x + 7, या फिर x + 7 अगर लंब मानेंगे तो x होगा आधार x + 7 के स्क्वायर। ये 13 के स्क्वायर 160, ये x स्क्वायर हो गया, x + 7 के होल स्क्वायर तोड़ो कितना होगा? x स्क्वायर + 49 प्लस डायरेक्ट लिख दें 14x, यहाँ x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर दोनों जोड़ो 2x स्क्वायर प्लस कितना 14x, तो 14x लिखिए। फिर 49 में से 169 घटाओ कितना 100 माइनस में इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, बच गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 को ऐसा से तोड़ो कि घटाकर 7 आ जाए, 12 बचे, मतलब 12 में से 5 घटाएं कि 5 में से 12 घटाएं, तो बताइए तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर 12 या 5? x बराबर -12 भी आता है, लेकिन लिखेंगे -12 संभव नहीं है, x बराबर 5 होगा, x = 5 होगा। निकालना क्या था इन बताइए। तो ठीक है, अगर x = 5 आ भी गया, इसका मतलब है कि फाटक A से इस खंभे की दूरी 5 मीटर और फाटक B से इस खंभे की दूरी 12 मीटर नहीं होगा, क्योंकि x की जगह पे 5 बैठाना, तो इसको हल करके x का मान निकालिए। इसमें से बहुत लोग के हल करल नहीं आता है, छापो हल करने के लिए नहीं आता है तो अरे हल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भुला जाता है कि रिकॉर्डिंग चालू है।
कहते हैं छापो। 32 नंबर क्या हुआ? तो ऐसे लगे जैसे कि रह के एकदम बाय आता है। साफ साफ बोलो। 32 क्या एक निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? जो हम कंडीशन देंगे। देखो इसको हल नहीं किए क्योंकि इतना मन हिसाबे बताएं कि अब कौची गुणनखंड हम बताएं। इसको हल करके देखना x बराबर कितना आएगा? -12 भी आएगा। ऐसा नहीं कि -12 नहीं बोलेंगे। और x इक्वल टू, लेकिन ये संभव नहीं है। x बराबर कितना चलेगा? 5। 5 क्या है? a से इस खंभे की दूरी, तो a से खंभे की दूरी 5 मीटर हो जाएगा। अब b से खंभे की दूरी 5 + 7 12 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। एक माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। एक माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। चार वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 वर्ष था। 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 था। वर्ष नहीं लिखेंगे, 48 था। हम दोबारा बोलेंगे क्वेश्चन। एक माँ और उनकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। लिखा है एक माँ और उसकी बेटी के उम्रों का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 था। फिलहाल क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अभी के कंडीशन में क्या है कि माँ और बेटी दोनों के उम्रों का योग कितना है? देखिए क्या अजीब लग रहा है। फिर भी शायद हो सकता है, शायद हो भी सकता है कि माँ हो 19 साल के, अब बेटी हो 1 साल के, दोनों जोड़ के हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन मान भी लेते हैं कि 18 साल में वो माँ बन गई होगी। फिर आगे वाला कंडीशन तो देखो। अरे 18 साल में माँ बनी होगी तबे न, 18 साल में माँ बनेगी तबे न बुतरुआ फिर 1 साल के जब होगा तो माँ भी होगी कई साल के? 19 साल के। कि दिमाग में लगे 19 साल में बुतरुए होगा, तो 19 साल में अगर बुतरू होगा, 19 साल में अगर बेटी पैदा होगी, तो जब बेटी 1 साल की होगी तो माँ हो जाएगी कई साल के? तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब माँ बनवे की होगी कई साल में? ये तो फिर भी ठीक लग रहा है कि चलो भाई 18 साल में हो सकता है माँ बन जाए, कोई भारी बात नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है। 18 साल में लड़की माँ बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर आगे वाला कंडीशन देखो। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का गुणनफल 48। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष और रिटर्न में जाइए। अब 4 वर्ष पहले का मतलब, अरे दिमाग लगाओ, इसका मतलब है कि कम से कम उसकी बेटी अभी होगी तो 5 साल के। अरे 4 वर्ष पीछे घाचकने के लिए कहेंगे ऐसे काहे बोल रहे हैं? क्वेश्चन में मजाक कर रहा है तो हम उन्हें मजाक करेंगे। 4 वर्ष अगर आपको पीछे घसकना भी है, पीछे हटना भी है, पीछे 4 वर्ष अगर बैक में भी जाना है, तो कम से कम बेटी का उम्र कितना होना चाहिए अभी? और अगर अभी बेटी 5 साल के है, इसका मतलब माई कई साल के? 15 साल के। अरे तबे जोड़ के होगा 20 साल है। तो अभी माई अगर 15 साल के है और बेटी 5 साल के है, तो बेटी हुई थी कब? फिर रिडिक्यूलस, असंभव।
इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। कहानी खत्म। आंसर देखिए, आंसर में क्या दिले हैं? नहीं, इसमें बनाने वाली कौन सी बात है? बनाएंगे क्या? नहीं, बनाने के तो बना सकते हैं, ऐसा थोड़ा कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अपना भी दिमाग लगावे। 10वां का स्टूडेंट है, सोचे एक चीज़ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। ठीक है, अभी 20 वर्ष है मान लेते हैं, तो हम कंडीशन ही सोच रहे हैं, चल रहे हैं कि माँ 19 साल की होगी और बेटी 1 साल की होगी। हो सकता है, हो सकता है 18 साल में माँ बन सकती है, 18 की इवन 16 में भी माँ बन सकती है, इवन क्या 15 में भी माँ बन सकती है, 15 छोड़ो 14 में भी लड़की माँ बन सकती है, 14 साल में भी लड़की माँ बन सकती है और कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। कहा जाए सब चीज़ ठीक रहा तो नॉर्मल डिलीवरी जो कहते हैं, खैर किसी को ख़राब नहीं लगे इसलिए ज़्यादा तह तक नहीं जाएंगे बायोलॉजी में हम। ये सब को छोड़िए ना भाई, 14 भी मान के चलते हैं तब भी ठीक ठाक लग रहा है पुराने ज़माना के हिसाब से, आज से 100 साल पहले। फिर उसका दूसरा कंडीशन पढ़ो, 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल कैसे संभव है? 4 वर्ष पहले आप कैसे संभव है? 4 वर्ष पहले किसका उम्र कितना मानिएगा? 4 वर्ष रिटर्निंग किसका उम्र कितना मानिएगा? क्योंकि गुना करके लाना कितना है 48, तो कैसे मानिएगा? मान लेते हैं सर 4 वर्ष पहले जाना है, अरे तो 4 वर्ष पीछे जाना है ढक्कन, तो बेटी की उम्र कम से कम अभी मानना पड़ेगा कई साल? 5 साल, 4 साल मान लें, 4 साल मान लें, 4 साल मान ले, तो 4 साल बैक में चल जाएंगे तो बेटी है ये नहीं है, तो गुणनफल कहाँ से होगा? 4 वर्ष पीछे जाना है, फिर माई की उम्र से गुना भी करना है और गुना करके गुणनफल लाना भी है कितना? अरे तो कितनों कम से कम बेटी होगी तो अभी कई साल की होगी? कम से कम उस बेटी का उम्र होगा तो 5 साल, और 4 वर्ष अगर पीछे घसकेंगे तो कितना हो जाएगा बेटी की उम्र? 1 साल से ढक 1 साल, अभी तो 5 साल है ये है। अभी मान के चल रहे हैं कि बेटी की उम्र कितना है, अब 4 वर्ष अगर पीछे घिसकेंगे तो कितना हो जाएगा उम्र? तो ऐसा हो सकता है। तो वैसा सिचुएशन में दूसरा कंडीशन देख लो, माँ अभी कई साल के है? अगर बेटी 5 साल की है तो माँ का उम्र 15 साल होगा, क्योंकि दोनों जोड़ के होना चाहिए कितना? 20 साल। रेडिक्यूलस, अजीब सुनने में लग रहा है, ठीक है। आइए, संभव नहीं है, फिर भी क्वेश्चन नंबर देखो क्या करेंगे। मान लेते हैं, माना माँ की उम्र कितना वर्ष? X वर्ष। पुत्री की उम्र मान लो Y कायल मान रहा है, अनर्गल Y मानने से फायदा, दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए? 20 ने। तो अगर माँ X वर्ष है तो पुत्री अपने मन से मान लीजिए कई वर्ष? 20 माइनस X। प्रश्न से क्या कहता है? 4 वर्ष पहले, तो माँ में भी 4 वर्ष घटा दो और समझ लो बेटी है ना, इसमें भी 4 वर्ष घटा दिए, तो दोनों का गुणनफल कितना? गुना करो, इधर हो गया x माइनस 4, उधर बोलो कितना? 16 माइनस ये 16 कैसे लिखे? 48 हो गया, और अंदर x से गुना करो, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से गुना करो, 16 चके 64 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 48। एक्स स्क्वायर काहे का एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा कितना? 16x, 64 उधर भेजो, अरे 64 उधर भेजो, कितना कितना? सब अजीब अजीब स्टूडेंट हमारे यहाँ है कि उन्हें जाके प्लस नहीं होगा, हमको सुनाई दे रहा -16 -16। क्या हुआ? जो बोलना है बोलो साफ साफ। हमको क्या पता, हो सकता है कहीं गलती हो गया हो। क्या गुना किए?
x से गुना किए हैं 16x हुआ, x से गुना किए हैं -x² हुआ, 4 से गुना किए हैं 64 हुआ, और 4 से गुना किए, अरे यार गड़बड़ हो गया सर, सब गलती हो गया। बोलो क्या लिखे, स्थिर से लिखते हैं, क्या लिखे यहाँ 16x, फिर क्या लिखें -x², फिर बोलो -64, फिर बोलो प्लस 4x बराबर, अब x² माइनस में ना है, उधर भेजो, बोलो x² प्लस में, यहाँ 16 वहाँ 4 जोड़ के कितना, उधर जाके -20x ने हो जाएगा, तो -20x लिखें। हाँ रे खड़ा हो, क्या कर रहा है, सब उधर न भेज रहे हैं, सब वही तरफ ने ले जा रहे हैं, इधर नहीं कुछ तो 0, 64 भी उधरे भेजो, 112 = 0, 112 ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 20 आ जाए, नहीं तोड़े ले आता है तो काम करो, x बराबर निकालो -b प्लस माइनस √b² -4ac/2। अब जिसको ये सब भी नहीं समझ में आवे वो कम से कम इतना तो निकाल सकते हो ना, b² -4ac, कम से कम ये तो निकाल सकते हैं। बोलो b² मतलब कितना, 400 नहीं होगा, -4, a मतलब कितना, 80 मतलब कि a माने के तो x बोल रहा है, ढक्कन है कि a मतलब 1, 80 मतलब कितना, इधर कितना है, और उधर बोलो घट कर कितना आ गया, अरे तो रूट में माइनस वाला नंबर नहीं आ रहा है इसलिए संभव, लेकिन ये उसके लिए जिसके पास खोपड़ी नहीं है। तो दिमाग लगवे चाहिए था कि अभी दोनों की उम्र 20 वर्ष है और 4 वर्ष पीछे भी खसकना है, नहीं संभव है। ठीक है, सीधा सीधी क्वेश्चन संभव ही नहीं, कहानी खत्म, आगे बढ़ जाएंगे। बिना बनैले बोल देंगे संभव नहीं है। अब आएंगे चाल और गति पे आधारित प्रश्न, मतलब चाल और गति जो भी बोलो। तैतीस नंबर क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 33। लिखो 33। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो यात्रा में 30 मिनट कम समय लगता। तो ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करें। क्या लिखा है क्वेश्चन? हाँ बोलो पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है, ठीक है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में आधा घंटा कम समय लगता। आधा घंटा, इसलिए तो आधा घंटा बोल रहे हैं। आधा घंटा मतलब
30 मिनट, आधा घंटा कम समय लगता। ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करें। ट्रेन की जो मूल चाल है, जो मेन उसका चाल है, वो चाल बतलाइए कितना होगा। ऐसे तो टाइप बदल गया है, देखो निकालना क्या है, ट्रेन की मूल चाल। यहाँ कुछ भी बताने से पहले एक चीज़ बता दें। कहाँ बता दें, यही बता देते हैं ना कि एगो सूत्र याद रखना, चाल बराबर दूरी बटा, या बोले समय बराबर, क्या तो कह रहा गुने गुने गुने, समय ओने तो दूरी बटा, या तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सीधे दूरी बराबर, ठीक है। 3 को सूत्र बता दिए रे, कितना महान का। अरे ढक्कन, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों में से तू एक को भी याद रखो ना तो तीनों काम चल जाएगा। या तो चाल बराबर दूरी बटा आप समय बोलिए, या समय बराबर दूरी बटा चाल बोलो, या दूरी बराबर चाल गुने, तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, तीनों एक दूसरे से लिंक है। आप तीनों नहीं रटो, तीनों में से कोई भी एक को याद कर लो, बाकी 2 को ऐसे ही याद हो जाएगा। चाल बराबर या समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर, इन तीनों में से कोई भी याद रखिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी कितना कवर करना। हाँ, कम बेसी अगर हो रहा है तो सिर्फ समय और चाल घट गया या चाल बढ़ गया तो समय घट गया। ध्यान से सुनो, हम मान लेते हैं ना कि हवाई जहाज की चाल, माना, अच्छा ट्रेन है, माना ट्रेन की चाल, मूल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितना तय करना है 90 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, दूरी बटा, अभी सूत्र लिखो किए थे, दूरी बटा चाल। ठीक है, प्रश्न से यदि चाल कितना हो जाए, यानी x + 15, तो दूरी अभी भी तो कवर करना है कितना, लेकिन अब समय कितना लगेगा 90 बटा x प्लस, अरे दूरी माने 90 और चाल मतलब x + 15। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, पुनः प्रश्न से, या प्रश्न से ही बोलो ना भाई, पुनः प्रश्न से एक कंडीशन और दे ले कि पहले वाला समय ज़्यादा लग रहा था, पहले वाला समय, और अब समय कितना कम लग रहा है, आधा घंटा। इसमें अपने दिमाग लगाना चाहिए कि स्पीड बढ़ गया, चाल बढ़ गया तो कम समय लगेगा ना, कितना कम समय लग रहा है, यानी पहले समय लग रहा था 90 बटा x, ये एक तरह से समय है, और अब समय लग रहा है 90 बटा x प्लस, लेकिन ये वाला समय कम है और ये वाला समय, तो इसमें आधा घटा दो, या तो फिर इधर आधा, बात बराबर है, बात बराबर है, गुना करो, 90 दूनी -x बटा में कितना 2x, इधर बोलो 90 बटा x प्लस, अब तिरछा तिरछी गुना करना, मतलब ये कितना है 180 में गुना कर दो इतना से, देखो नीचे लिखें 180 x माइनस, अब 15 से गुना करो, 15 18 गुना करो, 15 15 250, कितना 2700, माइनस 15 से गुना करो, नहीं जना रहा है, अब नहीं जना रहा है तो उधर जनाएगा, अब अगर मिटवे पड़ेगा।
आ तू बोलेगा नहीं तब तक हम तो अंदर बोले इवन करेंगे। कहाँ था इतना दिन से तू? कहाँ गया था? केकर? चला आओ खूब बर्थडे में जीते रहते। कहाँ भूकंप पार ले रहे? देखो इधर लिखते हैं कितना था 100। फिर बोलो कितना, फिर बताइए कितना 2700। फिर बोलो माइनस में बराबर उधर कितना लिखें 180। हालांकि ये वाला तो कट जाना चाहिए, इधर भी नहीं है तो बचा कितना। सीधे लिखो ने कि एक्स स्क्वायर प्लस में 15x भी प्लस में 2700। ऐसे कैसे हो गया? माइनस कॉमन ले लिए, समझ लेना माइनस, तभी न चिन्ह बदल गया। ये हो गया प्लस, आई हो गया माइनस। माइनस जो कॉमन लिए उधर भेज दिए। अब एक क्वेश्चन से तोड़ो, एक बोल रहे हैं सॉरी 2700 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा के कितना आ जाए 15। कैसे तोड़ें? तोड़ो 2700 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा के आ जाए 15। तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे? अच्छा वो भी हम ही तोड़े हैं, सब हमरे उम्मीद में बैठल होता है। 2700 9 तिया 27, ये हो गया 5 पचे 25, 25 चके 100, घटा के लाना है 15। तो ऐसे काम करते 9 पचे 45 एक तरफ और 3 पचे 15, 15 चके 60 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 60 x में से घटाना है, आ जाएगा देख लो। अरे 45 एक तरफ अरेंज कर दिए हैं और उधर अरेंज कर दिए कितना 60, माइनस में 2700 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लो x, तो बच गया x प्लस 60 माइनस वहाँ से कॉमन लो 45, तो बच गया x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 60 दोनों जगह से निकालें तो यहाँ से बच गया x माइनस बराबर x बराबर कितना, संभव नहीं। कहाँ से संभव होगा? x क्या माने थे? अचाल प्लस में नहीं होता है, माइनस में थोड़ा। तो ये तो गया काम से। x बराबर कितना चलेगा, यानी कि उस ट्रेन की चाल हो गया 45 किलोमीटर प्रति। आज यहीं तक ही। क्वेश्चन नंबर क्या था? 33। तो 33 तक ही, बाकी 34 35 36 जो भी है वो अब कल चलेगा। किताब किसका था? रख लेना जिसका।